जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार गढ़वालियों पर बात करते हैं। गढ़वाली जिस भी शहर में 150-200 लोग हो जाते हैं वहाँ एक गढ़वाल सभा का वो गठन जरूर कर लेते हैं, और यदि वो और बढ़ जाते हैं 2, 4, 5, 10 हज़ार, इससे भी कमी कहूँगा मैं, तो एक गढ़वाल भवन अवश्य बनाते हैं। और यह बात अब की नहीं है, ये जब से ये पहाड़ से बाहर निकलने शुरू हुए थे, और दिल्ली नहीं, दिल्ली से भी पहले ही वो क्वेटा, कराची और उधर की तरफ बहुत लोग जाते थे, तो वहाँ भी एक गढ़वाल सभा वगैरह जरूर बनाते थे। पाकिस्तान में तो कई जगह, 1-2 जगह उन्होंने गढ़वाल भवन भी कुछ ऐसे बनाए थे, लेकिन गढ़वाल नाम जोड़ के गढ़वाल सभा, गढ़वाल भ्रातृ मंडल या गढ़वाल समिति, इस तरह के जो भी कई नाम हो सकते हैं, ये सब इन्होंने बनाए थे और आज भी वही है। लेकिन एक बात और कह दें कि गढ़वालियों ने जो ये सभाएं बनाई, उनके जो तब की जो उनका उद्देश्य था, उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तब भी वो जब महानगरों में रह के पहाड़ की चिंता करते थे, अपने गांव की, समाज की, भाई बंध की वगैरह, वे गांव में वो कई जगह उन्होंने, जैसे सबसे पहले तो जो छोटे मोटे जैसे शादी ब्याह के लिए उन्होंने यहाँ से तिरपाल, टेंट वगैरह भेजे। सबसे पहले वैसे ये कहें कि जैसे दिल्ली से या और शहरों से भी उन्होंने पहले गांव के लिए टेंट, तिरपाल या बड़े बड़े तौले, पराते, ग्याड़ो, वैसा ये चीज़ें भेजी थी जिसमें सामूहिक तरीके से वो काम आते थे। उसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्होंने वहाँ पे स्कूल वगैरह बनाने में, कॉलेज जो बने थे, बहुत मदद की। इसके बाद सड़क बनवाने में मदद की, और बाकी मदद तो करते थे कि कोई बीमार हो गया उसकी यहाँ पे सेवा करना, या जैसे कोई नौकरी दिलाना, ये सब काम तो होते हैं। कुछ पैसा भी इकट्ठा करके, जैसे आज के वो जो होता है कमेटी डालना टाइप, वो भी करते रहे। आज हम देखें यदि दिल्ली में जो बात हो रही है, करीब 40-42 के दशक से इन्होंने ये समितियां बनानी शुरू कर दी थी, और यदि और पीछे जाए तो 1920-30 के आसपास से ये लाहौर में बनाने लग गए थे। 20 के आसपास, लगभग ये कह सकेंगे 100 साल हो गए इनको इस तरह की समितियाँ बनाने। आज भी हम यदि देखें तो इनका स्वरूप वहीं तक बैठा, वहीं तक है। आज भी ये कमेटियाँ डालते हैं। आज भी दिल्ली, जैसे यदि मैं उदाहरण दूँ दिल्ली का, तो ये दिल्ली के अपने समाज की यहाँ चिंता से ज़्यादा ये अपने गांव या पहाड़ की ज़्यादा चिंता करते हैं। इनके दिमाग में आज भी पहाड़ में यही होता रहता है, लेकिन दिल्ली में जिसके वो नागरिक है उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते कि यहाँ पे कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े। अभी भी वो गढ़वाली कुमाऊनी सिखा रहे हैं, जबकि वो लोग को ये करना चाहिए था कि हमारे बच्चे IAS कैसे बने, पर वो गढ़वाली कुमाऊनी सिखा रहे हैं आज भी। अरे वो तो घर में सिखाने चाहिए इनके माँ बाप को, सबको इनको एक एजेंडा देना चाहिए कि हर घर में अपने बच्चों को सिखाओ, लेकिन वो गढ़वाली कुमाऊनी किताबें उनको वो पढ़ा रहे हैं। आज भी रामलीला हो रही है, तब भी रामलीला हो रही थी। आज भी ये पैसे कमेटियाँ डाल रहे हैं, तब भी डालते थे। आज भी एक पहाड़, तब भी एक गाँव में सड़कें या वहाँ बारात घर वगैरह बनाने की बात करते थे, स्कूल, आज भी उसी तक में। ये इससे आगे नहीं पहुँचे। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे गाँव में कुछ ऐसा कैसे हो जाए डेवलपमेंट कि वो पलायन न रुके, वहाँ पर रोजगार मिले, जीवन का स्तर बढ़े। जैसे हम दिल्ली में हैं तो हमें यदि यहाँ बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हमको टेलीविज़न भी चाहिए, जो उस तरीके के हमको इंटरनेट भी चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें वहाँ भी मिलनी चाहिए। मेडिकल सुविधा हो, सब होनी चाहिए। तो रोजगार सबसे पहले है। इसलिए जो ये लोग पलायन पे भाषण देते हैं, मैं कभी से आपने देखा होगा, मैंने कभी मेरा एक बयान इस तरीके से नहीं मिल सकता कि पलायन नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि खैर वो मुद्दा भटक जाएगा, दूसरी बात कर रहा हूँ। तो आज भी इन सकते। अब मैं एक बात करता हूँ, देखिए डबराल जी, शिव प्रसाद डबराल चारण, उन्होंने क्या कहा था। उनकी एक किताब है, बहुत प्यारी सी किताब, ये है उत्तराखंड का इतिहास है, भाग 8। इसमें ये लिखते हैं, मैं उसी को पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, उनकी बात ही कहूँगा। वो उत्तराखंड के सबसे प्रमुख इतिहासकार रहे, और उनकी जो ये संग्रह है, मैं आप उनके ही शब्दों में आपके सामने रखूँगा, आप उसको देखिए। उन्होंने क्या लिखते हैं गढ़वालियों के लिए। वे लिखते हैं कि नगरों में जहाँ 100-200 गढ़वाली होते हैं, वहाँ वे अपनी गढ़वाल सभा की स्थापना करते थे। 1942 में लगभग 4-5 दर्जन गढ़वाली सभाएं विभिन्न नामों से उत्तर भारत के नगरों में थी। इनमें कुछ संस्थाएं इन नामों से थी, जैसे गढ़वाल भ्रातृ मंडल दिल्ली, गढ़वाली सभा कानपुर, गढ़वाली छात्र परिषद बनारस, पर्वतीय छात्र सभा प्रयाग, पहाड़ी सेवा संघ मेरठ, पर्वतीय उपकारिणी सभा रावलपिंडी, पर्वतीय छात्र संघ लखनऊ, बद्रीनाथ श्रमजी, पर्वतीय उपकारिणी सभा रावलपिंडी,
गढ़वाली सम्मेलन मसूरी, गढ़वाली क्लब लखनऊ, गढ़वाल सब्जेक्ट कमेटी शिलांग, असवासियों बृहत् सम्मेलन शिमला, गढ़वाली सभा लाहौर, गढ़वाली सभा कराची, गढ़वाल सभा क्वेटा, गढ़वाल संघ हितकारिणी सभा शिमला, गढ़देश सेवा संघ दिल्ली, हिमालय सेवा संघ लाहौर आदि। शिमला दिल्ली में सर्वहितकारिणी सभा में फूट पड़ने पर इनके नाम की 2 संस्थाएं हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय में लड़कर सैकड़ों रुपयों को नष्ट किया और कहा जाता है कि सभा के 2 नेताओं के वैमनस्य के कारण ऐसा हुआ था। और अब दिल्ली की वो बात दिखते हैं, ये कम से कम ये 30-40 साल पुरानी किताब है और आज भी स्थिति जो मैं बोलने जा रहा हूँ उन्होंने जो लिखा था वो आज भी यही है। आप इसको देखिए। दिल्ली में गढ़वाल की कई पट्टियों के नामों में धन संग्रह मंडलियाँ थीं जिनमें उनके सदस्य प्रतिमास निश्चित धनराशि जमा करते रहते थे। ये मंडलियाँ विवाह, परिवार में कोई संकट या आवश्यकता के अवसर पर अपने सदस्यों को ऋण देती थी। ये आज भी चल रहा और सरल किस्तों में इसकी वसूली करती थी। अपनी इन्हीं पट्टियों में विद्यालयों की स्थापना, उन विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण, गांव में पेयजल की व्यवस्था, मंदिरों की मरम्मत आदि सर्वोपयोगी कार्यों के लिए ये मंडलियाँ धन दिया करती थी। ये बहुत महान कार्य था क्योंकि तब हालात बदले थे। हम जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो वो कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन आज तो स्थितियां बदल गई हैं। आज तो वहाँ सरकार बन गई है। आज तो 70 विधायक हैं। अपने आप एक काम करने के बाद 70 विधायकों का गिरेबान यूँ खींच के पकड़ना चाहिए, बताना चाहिए क्यों काम नहीं करते। राल जी आगे लिखते हैं कि गढ़वाल में शिक्षा के प्रसार के लिए सहायता देकर ये मंडलियाँ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती थी। इनके कुछ सदस्य रात्रि पाठशाला चलाकर अपने क्षेत्र में दिल्ली में आकर आजीविका कमाने वाले अल्पशिक्षित गढ़वालियों को भी शिक्षित करते थे। कुछ संस्थाएं यदा कदा गढ़वाल में फैली बुराइयों को दूर करने हेतु पुस्तकें प्रकाशित करके वितरित करती थी। लेकिन कि सवाल यह है कि आज क्या कुछ ऐसा हो रहा है? शिक्षा की क्षेत्र की बात हम करें तो आज यहाँ गढ़वाली कुमाऊनी तो सिखाने की पाठशालाएं चलें, जिसका मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें घर में सिखाई जानी चाहिए। अभियान ये होना चाहिए ताकि घर में कि हर माँ बाप को कहें कि भाई तुम सिखाओ। इसकी जगह ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे IAS बने, PCS बने या दूसरी सर्विस में क्या है, इसके लिए कोई कोचिंग सेंटर या उनको मार्गदर्शन के ऐसे केंद्र बनने चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो कुरीति, एक वीडियो पहले इसमें है कि सूर्यास्त पहाड़ मस्त, हालांकि और इलाकों के लिए भी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बुरा हाल है। क्या इस तरह की कोई संस्था काम कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये संस्थाएं जो दिल्ली और NCR में लगभग 20-25 लाख उत्तराखंडी होने का दावा करें, और अब मैं पूरे संदर्भ में इसके लाऊंगा। ये तो सिर्फ गढ़वाल की बात थी, क्योंकि पहले यहाँ गढ़वाल के लोग आए, कुमाऊं के लोग लखनऊ जाते थे और बाद में वो यहाँ आए, तो इसलिए गढ़वालियों के यहाँ ज़्यादा संस्थाएं थी। अब मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूँगा। उत्तराखंड के नाम पे बहुत संस्थाएं हैं, लगता है हर कॉलोनी में इस तरह की संस्थाएं हैं। और गढ़वाल भवन तो यहाँ है ही पंचवक्र रोड पे, इसके अलावा जमुना पार में भी है, और इसके अलावा छोटे छोटे इलाकों में भी गढ़वाल भवन टाइप इन्होंने बना दिया। किसी का नाम गढ़वाल भवन होगा या बद्रीनाथ मंदिर के नाम पर इस तरह के कुछ नाम मिलते जुलते, जो इस तरह के भवन बहुत हैं। संस्थाएं भी हैं, लेकिन अधिकतर संस्थाएं वही कर रही हैं, या तो रामलीला कर रही हैं, या वो धन संग्रह वाला वही जो कमेटियाँ डालती वो कर रही हैं, या वो अपने इलाके के लिए जो ज्ञापन देते हैं वो अपने इलाके के जो भी यहाँ मंत्री आता है या MLA MP MLA मंत्री CM वगैरह को दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप दिल्ली के नागरिक हैं या NCR में आप UP के हैं या हरियाणा के हैं, आप नागरिक हैं, आप उस शहर में अपनी कॉलोनी के लिए उतने या वहाँ पे जो जन सुविधाएं होने लिए उसके लिए क्यों ज़्यादा प्रयास नहीं करते? यहाँ की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा क्यों नहीं होते? हर जगह एक प्रकोष्ठ बना के उन्होंने एक साइट पे डाल दिया है, हर लगभग पार्टी ने मेन स्ट्रीम में इनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन इसी दायरे में ये लोग अभी भी सिमटे पड़े। तो इनको बदलने की जरूरत है। यदि हम दिल्ली की बात करें, यदि 40-42 में कहें तो 42 से भी ये 80 साल हो गए। 80 साल से ये संस्था यहाँ पे काम कर रही है, और 80 साल से इनका जो दृष्टिकोण था या दायरा था आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? सवाल ये है। सवाल संस्थाएं बनाने से नहीं है, सवाल गढ़वाल भवन बनाने से नहीं है, गढ़वाल भवन नाम से जो बनते हैं। सवाल यह है कि आपने उसका विजन क्या बनाया,
विजन डॉक्यूमेंट क्या है आपका, कि आप आगे नई चीज़ क्या करना चाहते हैं। आप गढ़वाली कमानी सिखाते रहिए, बस आपके बच्चे आईएएस नहीं निकल रहे, पीसीएस नहीं निकल रहे, आर्मी में जरूर निकल जाते हैं, आईएएस पीसीएस बहुत कम। इसके लिए कोचिंग सेंटर ले आगे क्यों नहीं आ रहे लोग। तो यही मुझे कहना था कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक मुद्दा सामने रखा है। आप हो सकता है सहमत हो, कुछ लोग असहमत हो, कमेंट में अवश्य लिखिए, लेकिन सभ्य भाषा में, ताकि उसको तर्क के तौर पे उत्तर दिया जा सके। तो ये नए साल के तौर पे ये वीडियो आ रही है आपके सामने। तो आप सभी को नए साल की भी शुभकामनाएं। ये 2022 जाने वाला है, 2023 हम सभी के लिए सुख समृद्धि का वर्ष हो, यही अपेक्षा आकांक्षा है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।